We will solve some questions on force and laws of motions, numericals. First question is find the momentum of a ball of mass 350 gram moving with velocity 72 km per hour. So the formula for momentum is denoted by E, mass into velocity. Here mass of the ball is given in gram. You have to convert mass into kg divided by and velocity in meter per second. How will you convert 72 km per hour into meter per second? Multiplying it by डायरेक्टली कर दिया मैंने, मास को यहाँ केजी में चेंज कर दिया और वेलोसिटी को हमने इसमें चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड। यहाँ आ जाएगा 0.35 और यहाँ 18 4 जा 72 4 5 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए। योर आंसर इज 7.00 and what is the unit of momentum? kg meter per second. Velocity of a car increases from 36 km per hour to 90 km per hour in 4 seconds. एक कार की वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है कितनी देर में? 4 सेकंड। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स if the mass of the car is 1500 kg. Force is equal to mass into velocity. Or according to second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to force. So first of all, we will calculate the acceleration produced. Acceleration. So what is u? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वे? इसको भी चेंज कीजिए 25 मीटर पर सेकंड। टाइम इज 4। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन and this is equal to 3.75 meter per second square. You have got acceleration. Force is equal to mass into 1500 into 3.75. Newton. According to this formula, what will be the unit of force? kg meter per second square. Because unit of acceleration is meter per second square, but SI unit of force is, that's why I have written 5625 Newton. कोई डाउट है? No sir. एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1, मतलब अगर एक फोर्स 5 न्यूटन का एक मास m1 पे लगाया जाता है, so force of 5 न्यूटन is applied on two masses m1 and m2. तो जब फोर्स लगाया जाएगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन इसने दे रखा है कि जब m1 पर आप लगाते हो तो एक्सेलरेशन कितना आता है? 10। फोर्स कितना लगा रहे हो आप? 5। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें m1 और m2 फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में है कि अगर दोनों मास को टाइट कर दिया जाए, यानी एक साथ ले लिया जाए और यही फोर्स लगाया जाए, तब बताइए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो हमें m1 और m2 पता होना चाहिए। तो मास फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन।
जब m1 निकालना है तो फोर्स तो वही है 5, एक्सेलरेशन कितना था 10.5। इन केस ऑफ m2 एक्सेलरेशन था 20, 1/4 0.25। टोटल मास ऐड क्यों किया है, टाइट मास दिया गया है, टोटल मास से हो गया। अब आपको एक्सेलरेशन लगाना है, पता करना है। अगर यही 5 न्यूटन का फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला फिर से वही, फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज 5 अपॉन 0.75। यहाँ कैलकुलेशन में आप नहीं कर पाते हो कम्प्लीटली, इसमें लगा है ऊपर 2 जीरो गए, 25 की टेबल आती है तो चेक करके, एंड योर आंसर इज 6.67 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 121, एग्जाम्पल 9.2 देख सकते हैं आप। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट को मैं m1 से डिनोट कर रहा हूँ, इसका मास है 20 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 0.02 kg। ये बुलेट है। Horizontally fired with a velocity 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। पिस्टल के मास को मैं m2 मानता हूँ एंड दैट इज इन kg 2 kg। तो बिफोर फायरिंग, फायरिंग के पहले बुलेट एज वेल एज पिस्टल दोनों रेस्ट में होंगे कि नहीं, गोली चलने के पहले दोनों एकदम रेस्ट में होते हैं कि नहीं, यानी आपका U1 0 है और U2 भी 0 है। अब कहोगे सर U1 और U2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। फायर किया जाता है तो कौन चीज भागती है, और जनरली फायर विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का दिया हुआ है कितना, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। पिस्टल किस स्पीड से पीछे को आएगी, पीछे को आएगी ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर m1 u1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m1 is 0.0 t 2 into 0 plus m2 2 into 0 m1 0.02 v1 is 150 plus m2 2 v2 0 plus 0 मल्टीप्लाई करेंगे आप, you will get 3.00 plus 2v2, 2v2 इधर लाएंगे, माइनस 2v2 इज इक्वल टू 3, v2 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1.8 मीटर पर सेकेंड। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी माइनस में क्यों आई है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट अगर इधर गई है तो पिस्टल अपोजिट डायरेक्शन में आई है। तो जैसे एक्सिस का नहीं होता, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पिस्टल इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। पिस्टल का जो मोशन का डायरेक्शन है वो उल्टा है, किससे, जिस डायरेक्शन में बुलेट है। इज इट क्लियर?